बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ट्रैक के लॉन्ग वीडियो सेशन में। हम आज बात कर रहे हैं मीना कुमारी की, जिनकी एक कहावत और एक शायरी बहुत ही मशहूर हुई थी कि तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ, जवानी भी लौटा दो मेरी पूरी मेहर के साथ। जी हाँ, आप सभी ने सुना होगा मीना कुमारी का ये नाम। हम आपको बता दें, ये वही मीना कुमारी हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में हम सबको अलविदा कह दिया था। इनका नाम राजकुमार, धर्मेंद्र, सावन कुमार जैसे कलाकारों के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन आखिर इतना बुरा इस अभिनेत्री के साथ क्यों हुआ कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा? दरअसल हम आपको बता दें कि मीना कुमार के पति एक बहुत अच्छे थिएटर कलाकार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण उनके घर का खर्चा चलाना भी उन्हें मुश्किल हो गया था। ऐसे में उनके घर में जन्म होता है एक बहुत ही खूबसूरत बच्ची का, जिसको वो अपने पास रखना नहीं चाहते क्योंकि उसका पालन पोषण जो था उन हालातों में हो पाना बहुत मुश्किल था, जिसके पालन पोषण के लिए वो लोग मीना कुमारी को अनाथ आश्रम छोड़ा। जी हाँ, तो कहा जाता है कि जब वो मीना कुमारी को लेने गए थे तब मीना कुमारी के शरीर को चींटियों ने घेर रखा था। जब वो वहां से उनको उठा के लाए और चींटियों को उन्होंने झाड़ा तो वे काफी भावुक हो गए। लेकिन फिर भी मीना कुमारी तो वापस हो गई थी, लेकिन उनके घर की आर्थिक तंगी उनके घर से दूर हटने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसे में उनके पिता ने उनको एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट थिएटर में लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वो असफल रहे। लेकिन अच्छी बात ये रही कि फिल्मों में मीना कुमारी को चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में अच्छी पहचान मिली और उन्होंने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम करना शुरू कर दिया। डे बाय डे सब कुछ अच्छा होता जा रहा था। मीना कुमारी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, करियर में भी वो अच्छा कर रही थी। धीरे धीरे पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मीना कुमारी के कंधों पर आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ, मीना जैसे जैसे बड़ी हुई उनका फ्रेंड सर्किल भी बढ़ा, लोगों से जान पहचान भी बढ़ी और उसके बाद एक ऐसी जान पहचान हुई जिसका रंग मोहब्बत के नाम पर चढ़ गया। जी हाँ, एक ऐसी जान पहचान जिसने मोहब्बत का नाम ले लिया। मीना कुमारी की मुलाकात होती है उस समय के जाने माने निर्देशक कमाल अमरोही के साथ। जी हाँ, जब कमाल अमरोही के साथ मीरा संपर्क में आती हैं तो आने के बाद में उनका वो रिश्ता मोहब्बत तक पहुंच जाता है और उसके बाद निकाह का रूप ले लेता है। लेकिन इस निकाह के बिल्कुल खिलाफ थे मीना कुमारी के पिता। उन्होंने मीना से कहा कि अगर तुम्हें कमाल अमरोही से विवाह करना है तो तुमको हमारा घर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि मीना ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और जाकर कमाल अमरोही के साथ रहने लगी। लेकिन कमाल अमरोही ने उनसे शादी का तो वादा तो किया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शर्तें भी रख दी, जैसे कि 6 बजे से पहले उनको घर आ जाना है, उनके मेकअप रूम में किसी भी आदमी का जाना, किसी भी पुरुष का जाना वर्जित है। इसके साथ ही साथ वो उनके अलावा किसी और डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकती हैं। जी हाँ, ये वो शर्तें थी जो शादी से पहले मीना कुमारी के सामने उनके पति ने रख दी थी। हालांकि मीना कुमारी एज अ एक्ट्रेस इन सारी शर्तों पर खरे उतरने के लिए अपने आप को सुलझा हुआ महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कमाल अमरोही के प्यार के चलते इन सारी शर्तों को मान लिया और वो इस रिश्ते में आगे बढ़ गई। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब कमाल अमरोही का जो पॉजिटिव नेचर था वो मीना कुमारी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से तलाक ले लिया। जी हाँ, तलाक लेने के बाद कहा जाता है कि जब मीना कुमारी वापस अपनी बहन मधु के घर आई तो उन्हें काफ़ी डिप्रेशन हो गया, नींद ना आने की समस्या से वो जूझने लगी। हालांकि वो शायरी वगैरह करती रहीं और कुछ अच्छा खासा लिखती भी रही थी, लेकिन जब डॉक्टर को उन्होंने बताया कि मुझे नींद की समस्या हो गई है तो डॉक्टर ने उन्हें एक ढक्कन ब्रांडी पीने की सलाह दी। जी हाँ, उन्होंने कहा अगर आप रोज रात में एक ढक्कन ब्रांडी पिएंगी तो आप अच्छी नींद ले पाएंगी। थोड़े दिनों तक तो मीना ने ब्रांडी का सेवन दवाई के रूप में किया, लेकिन बाद में ये उनकी आदत में शुमार हो गया और धीरे धीरे मीना कुमारी लगातार ब्रांडी पीती चली गई। उसके बाद हालत ये हो गई कि वो सुबह उठती तो बिना ब्रांडी के नहीं उठती और शाम को सोती तो बिना ब्रांडी के नहीं सोती। एक बार कमाल अमरोही जब उनके बाथरूम में गए तो उन्होंने देखा कि डेटॉल की बोतल में भी ब्रांडी भरी रखी थी। जी हाँ, लत इतनी ज़्यादा लग चुकी थी कि घरों में जो वेस्ट बोतल्स होती थी उनमें भी वो अपनी ब्रांडी को सेव कर करके रखा करती थी। इसके बाद क्या होना था, इसके बाद कमाल अमरोही जो थे वो भी परेशान होकर कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपना किनारा
कर लिया था, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। उनके और मीना के उम्र में भी काफ़ी अंतर था। मीना कुमारी ने शराब का इस कदर सहारा लिया कि वो शराब की लती हो गई। धीरे धीरे उनको लीवर की प्रॉब्लम होने लगी। इसी बीच कमाल अमरोही ने उनको एक बेहतरीन फिल्म ऑफर कर दी, जिस फिल्म का नाम था पाकीजा। जी हाँ, जिसका डायलॉग आप सबको आज भी याद होगा कि तुम्हारे कदम बहुत नाजुक हैं, इन्हें ज़मीन पर मत उतारो। जी हाँ, ये डायलॉग उस टाइम का काफ़ी फेमस डायलॉग है। और यहाँ से हम आपको बता दें कि पाकीजा जो रही वो लास्ट फिल्म रही है मीना कुमारी की, और बहुत ही बीमार हालत में मीना कुमारी ने इस पूरी फिल्म में अपना परफॉर्मेंस दिया। इसके बाद मीना कुमारी की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। कहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई उसके 1 ही 2 महीने बाद लीवर सिरोसिस से मीना कुमारी जूझने लगी। धीरे धीरे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, बट कोई भी ट्रीटमेंट उनको फ़ायदा नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने शराब को इस कदर अपना फ्रेंड बना रखा था कि कोई भी ट्रीटमेंट अब उनके लिए नहीं रह गया था। मॉडर्न मेडिकल साइंस जो उस टाइम की थी उसने बता दिया था कि लीवर इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि अब उसको रिकवर नहीं किया जा सकता। महज 37 साल की उम्र में मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब मीना कुमारी की डेथ हुई एलिजाबेथ हॉस्पिटल में, तो उसका जो कमरा नंबर 302 था, वहाँ से जो लास्ट आवाज़ मीना कुमारी की सुनाई पड़ी थी वो ये थी कि अप्पी अप्पी मैं मरना नहीं चाहती। जी हाँ, मीना कुमारी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती थी, लेकिन किस्मत और भाग्य के आगे वो हार गई और आखिरकार बहुत ही कम उम्र में वो हम सब के बीच से चली गई। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जब उनकी श्रद्धांजलि समारोह रखा गया तो उसमें एक लेटर में एक इंटरव्यू के दौरान नरगिस दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मीना कुमारी के लिए एक संदेश लिखा है जिसमें मैं उन्हें मौत की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जी हाँ, नरगिस दत्त ने मीना कुमारी को मौत की मुबारकबाद तक दे डाली। इसके पीछे का कारण वो ये बताती हैं कि जब कभी सुनील दत्त के साथ मीना कुमारी किसी फिल्म की शूटिंग पर जाती थी तो जिस होटल में रुकती थी उस होटल से हमेशा ही लड़ाई झगड़े और मारपीट की आवाज़ें आया करती थी, और जब मैं सुबह मीना से मिलती थी तो मुझे उसका चेहरा सूजा हुआ और आंखें सूजी हुई नजर आती थी। मुझे आभास हो जाता था कि वो किसी बड़े संघर्ष से गुजर रही है या उसके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और यूं देर देर तक रोना, शराब को अपना दोस्त बना लेना और गजलों में खो जाना, इस तरीके की जिंदगी कहीं ना कहीं मीना को बहुत भारी पड़ी और आखिरकार मीना हम सब के बीच नहीं है। और आज जो है हम सब उन्हें एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में याद करते हैं और उनको भारतीय सिनेमा की तरफ से ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है और उनको इसी नाम से याद किया जाता है। तो ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा न्यूज़ ट्रैक को। तो अभी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।